हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या हमारी दुनिया वैसी ही है जैसी हमको दिखाई देती है? ये इंसान, पेड़, पौधे, जानवर, नदी, पहाड़, क्या ये सब वैसे ही हैं जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं? या फिर हमारी नज़र, हमारी सोच, हमारे विश्वास उसको ऐसा बना रहे हैं? आप सोचने पड़ गए होंगे कि ये मैं क्या बकवास बात कर रहा हूँ। परंतु यही समझ क्वांटम माइंड की शुरुआत है। क्वांटम माइंड को जन्म देती है। क्वांटम सोच बताती है कि हमारे यूनिवर्स की कोई भी वस्तु ठोस चीजों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि उन मैजिकल एनर्जीज से मिलकर बनी है जो हर पल हमारे आसपास फ्लो करती रहती है। हर चीज, वो चाहे एक पेड़ हो, पहाड़ हो, इंसान हो, या फिर एक विचार ही क्यों ना हो दोस्तों, सब कुछ एक एनर्जी के रूप में यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो हमेशा अलग अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करता रहता है। जब साइंस ने यह खोज की कि कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर यानी सटल लेवल पर एक एनर्जी का रूप है, तो जो लगातार गति में रहती है, तो मानो पूरी दुनिया की समझ ही बदल गई। लोगों का दिमाग ही घूम गया कि यह कैसे संभव हो पता है। सॉलिड पदार्थ के अति सूक्ष्म कण एटम होता है, और एटम के अंदर के जो सूक्ष्म कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये लगातार एटम्स के अंदर ही वाइब्रेट करते रहते हैं, चहलकदमी करते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। मतलब ये कि जो चीजें सॉलिड दिख रही हैं, वो वास्तव में तो एक एनर्जी का रूप है, एक तरंगे हैं। और यही बातें हमारे मन में पैदा हुए विचारों पर भी लागू होती हैं दोस्तों। हमारी हर सोच एक वाइब्रेशंस होती है, एक कंपन होती है, जो ब्रह्मांड के अंदर ट्रेवल करती रहती है, और उसी के अनुरूप एनर्जी को ब्रह्मांड से हम अट्रैक्ट भी करते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तब आपके अंदर एक हल्कापन, शांति व सेल्फ कॉन्फिडेंस का अनुभव होता है। वही जब आप गुस्सा, डर व निराशा में होते हैं, तो मन बड़ा भारी व थका थका सा लगता है। ये बदलाव सिर्फ इमोशनल फीलिंग नहीं है दोस्तों, बट एनर्जी लेवल पर यह बदलाव होता है। हमारा क्वांटम माइंड अलग अलग विचार व फीलिंग क्रिएट करता रहता है, और वही वाइब्रेशन हमारे ब्रह्मांड में फैलते हैं। जिस क्वालिटी के विचारों के वाइब्रेशन हम फैलाते हैं अपने दिमाग से, ब्रह्मांड उसी क्वालिटी के वाइब्रेशंस हमें परिस्थिति के रूप में वापस प्रदान कर देता है। इस इस दृष्टिकोण से हमारी लाइफ अब हमारे भाग्य या बड़े संयोग पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मुकद्दर बन जाता है। जैसे एक रेडियो स्टेशन वही म्यूजिक पकड़ सकता है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपने रेडियो में सेट की है, वैसे ही हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस उसी टाइप की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है जैसी हमारी अंदरूनी स्थिति हो। अगर हम लगातार डर व गुस्से के वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजते रहेंगे, तो ब्रह्मांड भी हमें हमेशा उसी टाइप के परिस्थितियों को लौटाएगा, अनुभवों को लौटाएगा। लेकिन हम जैसे ही अपने विचारों के प्रति सजग होने लगते हैं, थॉट्स की अवेयरनेस में रहते हैं, उन्हें पॉजिटिव दिशा देते हैं, तो हमारे विचारों की क्वालिटी बदलने लगती है। दोस्तों, आपको विश्वास करना होगा कि हमारे भीतर ही वो शक्ति है, ताकत है, जो हमारी रियलिटी को बिल्कुल बदल सकती है। हमें समझना होगा कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस केवल सोचने वाला मन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट रहता है और कम्युनिकेट करता रहता है। एट द क्वांटम लेवल, ब्रह्मांड में हमें असंख्य पॉसिबिलिटीज प्रदान करता है। हम अपनी एनर्जी से ये तय कर सकते हैं कि भविष्य में ब्रह्मांड से हमें क्या फल मिलेगा। अगर आप लगातार अपने को फेलियर व इनकेपेबल मानने लगते हैं, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है, वही आपका भविष्य बन जाता है। परंतु जब आप फील करते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप केपेबल हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए कि यूनिवर्स इस विश्वास को रियलिटी बनाने में जुट जाता है। जब हम अपने विचारों को बदल लेते हैं, तो हमारे रिश्ते, हमारा स्वास्थ्य, हमारे वर्क क्वालिटी, ये सब इंप्रूव होने लगते हैं। ये एक तरह की साइंस है दोस्तों, एक न्यूरो साइंस है। जब हमारा मन, शरीर व चेतना यानी कॉन्शियसनेस एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो निकलने वाली विचारों की एनर्जी का फ्लो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और यही एक तरह का वो ब्रिज है जो हमारी इच्छाओं को रियलिटी से जोड़ता है। जैसी हम इच्छाएं
क्रिएट करते हैं वैसी रियलिटी हमारे सामने बन जाती है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम हमेशा अवेयरनेस में रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हम हर पल अपने जीवन की परिस्थितियां खुद निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। जब ये समझ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तो हमारी सोच बदल जाती है, उससे हमारे अनुभव बदल जाते हैं और ज़िंदगी सचमुच जादुई सी बन जाती है, मज़ेदार बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।